श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज भी एक दो शब्द ही कहूँगा, कहने के लिए तो भी बार बार बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अभी मन भरा नहीं। आप लोगों के सामने दो शब्द कहना चाहता हूँ। एक शब्द रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बहुत गूढ़ अर्थों के साथ, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। इस प्रेम पर मुझे बोलना है, और वो हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट का हुआ, उस पर चर्चा करनी है। लेकिन मैं अभी इस वक्त तो राम चर्चा ही कर रहा हूँ कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। जो जानना चाहते हैं वो लोग जान लें। और क्या चीज़ जान लें? कि राम केवल प्रेम का भूखा है और राम प्रेम का प्यासा है। तो जो भूखा है प्यासा है, उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, प्रेम। बाकी दुनिया की कोई चीज़ उसको ज़रूरत है नहीं। ना तो आपका किसी प्रकार की पूजा की ज़रूरत समझता है, ना आपका मिष्ठान फूल पत्ती चाहता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। उससे भी चाहता है कि भाई हमारे जो द्वारा उत्पन्न की हुई ये सृष्टि है, सृष्टि में जितने भी हमारे जो अंश हैं, उन अंशों के बीच में हमारा कितना अनुराग है, हमारे प्रति उनका कितना अनुराग है। और अगर अनुराग है तो मुझे वो बहुत प्रिय है। शब्द ही लाइन ही ये लिखा है, वो सामने लिखा है। और ये कहाँ गया? वो अयोध्या कांड में सारे जितने वहाँ के जो बालबंद हैं, जितने जो वहाँ की जंगली निवासी हैं, वो सब लोग उनको जाते हुए देख रहे हैं। देखने के बाद वो लोग उसमें उत्सुकता बस कोई ना कोई उनको रोक लेता है रास्ते में, और वो पूछता है आप कहाँ जाएँ, आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप कौन हैं, आप में से कौन किसका रिश्तेदार है। इस तरह बात कर, बहुत उसमें प्रसंग लिखे हैं। और जानकी जी भी तिरछे कर नैनन, और कहीं चलो आंखें भौमें टेढ़ी करके उन्होंने कह दिया कि ये जो है हमारे जो गोरे रंग के हैं, ये देवर हैं, और बस इतना काफ़ी। तो जो देवर हैं तो साथ में जो है उनके पति परमेश्वर हैं। ये मर्यादा का उल्लंघन न होने पाए, इसलिए भगवान गोस्वामी जी ने वहाँ पर जान के, हम उसको प्रसंग अभी बताएंगे, यहाँ अभी नहीं। अभी तो सभी है प्रेम प्यारा। अब एक खास बात जो है, इसी को हम उस तरह से लेना चाहते हैं कि वही बात भगवान कल हम लोग राम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें बहुत सी चौपाइयाँ थी जिन्हें कहना था, लेकिन समय बहुत शॉर्ट में बनाना था मुझे। तो एक चौपाई आप गाते हो गए, मंगल भवन अमंगलहारी, अद्र मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो देखिए कि जो अमंगल को मंगल करने वाला है, ऐसा दशरथ का पुत्र राम जो अमंगल को मंगल करने वाला है, अजिर बिहारी भी कहा जाता है। अजिर जो कभी उसका अंत नहीं हो सकता, और वो संसार में विहार करने वाला है, अजिर बिहारी। संसार में विहार करने वाला, संसार को बनाने वाला, सृष्टा रचयिता अधिष्ठाता परमात्मा परमपिता, सभी कुछ कहने के बाद ये इस नतीजे में हम लोग पहुँचते हैं, नहीं भाई वो तो मेरे को है। तो उन्होंने उन सब लोगों के बीच में भगवान ने अपना एक खेत प्रकट कर दिया था कि सब लोग मुझे परमपिता कहते हैं। कोई अपना पुत्र, कोई अपना और रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता, तो रिश्ता कौन सा जोड़ना चाहते हैं? उसी रिश्ते के अंदर प्रेम है। बस आज हमने जो पॉइंट था वो घुमा के बता दिया कि वो उन सभी रिश्तों के बीच में प्रेम चाहते हैं कि हमें ऐसे इस रिश्ते से कोई मुझे प्रेम करे। तो वो कौन सा है? पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो।
पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। भगवान के सामने कितने लोग खड़े कह रहे हैं, कौन कौन कह रहे हैं कि आप मेरे पिता हो, पितमात माता हो, सहायक सहयोगी हैं, स्वामी स्वामी हैं, और स्वामी सखा मित्र हैं। स्वामी सखा तुम ही, इसके बाद और भी रिश्ते बन सकते हैं। कोई बहुत सारे बहनों का रिश्ता बनाया पड़ा। अयोध्या का कांड दिखाता है, जिसमें किसी ने उनको अपने बहनों बना रखा है, माता जी को अपनी बहन बना रखा है। इस तरह से बहुत से हैं, लेकिन अब वो है नहीं, दिवंगत हो चुके, उनकी चर्चाएँ बराबर होती रहती। तो मतलब जो उसको जो चाहे वो बना ले। भगवान तैयार बैठे हैं कि भाई हमें किसी रिश्ते से बुलाओ। हम भाई चलो, यशोदा ने कौशल्या ने माना, उनको मिल गया और पुत्र के रूप में मिल गए। लेकिन बाकी लोगों के बीच में वो चाहते हैं कि हमको कोई तो किस तरह से होना चाहिए। अब गोपिकाएँ थी, वो चाह रही थी, हम तुमसे प्रेम करना चाहते थे। तो चित्रता में उन्होंने कह दिया था कि मैं जितनी भी यहाँ पे जो सालियाँ दिखाई पड़ रही, जानकी जी की जितनी भी सखी सहेलियाँ हैं और बहनें हैं, इन सब से मैं मोहब्बत करूँगा द्वापर में। और वो सभी गोपिकाएँ बनकर आई, ऐसा भागवत में भी कहा जाता है और लोग गोवर्धन कहते रहते। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जाना नहीं आ रहा। अब गंभीर विषय पर आइए। बहुत गौर सुनिए इस बात को मैं बताना चाहता हूँ, जो नहीं वास्तव में मैं अभी तक नहीं कह सका था, कह दे रहा हूँ कि बाली जो है, बाली मनासन में लेटा हुआ। अब मनासन तो है नहीं, धरती गोद में लेटा हुआ है और तीर लग चुके। भगवान उसके सामने आए, दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही। बहुत गौर सुनिए, दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त वार्तालाप हो रही। और भगवान कह रहे हैं कि मैं अचल करहूँ निज राखहूँ प्राणा, बाली कहा है सुन कृपा है निधाना। देखिए यार, तीर लग चुकी है, घायल हो चुका है। अब तब कभी भी उसके प्राण जा सकते हैं। लेकिन भगवान ने कह दिया कि भाई बाली, हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये तो जो तुमने गलती की थी उसका मैंने आपको दिया है कि ताई बधे कछ पाप ना हुई, है ना, कि पुत्र बधु भगनी सुत नारी, असुन सट ये कन्या समचारी। पुत्र की बहू, छोटे भाई की बहू कन्या है, और जो इस रिश्ते में आते हैं पुत्र वधु, भगनी, सुत, नारी, पुत्र की बेटी, ये सब कन्या हैं। इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई नहीं कुदिष्ट मिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो इसलिए हमने तुमको मारा। उसने पूछा था, धर्म हेतु और तिरह उसाई मारे मोई को बात कराई। तो प्रसंग सिर्फ ये है कि भगवान राम उनसे कह रहे तुमको हम जीवित कर दे रहे हैं, मृत्यु बिल्कुल नहीं प्राप्त होगी, तुम अभी उठ के खड़े हो जाओ। लेकिन उसने क्या कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्मांतर में जाते हैं बड़े बड़े संत महात्मा योगी सिद्धकों को और साधकों को, कंदराओं को भाव में घुसे हुए, दौड़ी रखाए हुए सब लोग बिल्कुल अपने आप में मस्त हैं या आधे पागल हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि ये सब लोग जिंदगी पूरी बीत जाती है, जन्म जन्मांतर लेने पड़ते हैं, लेकिन किसी को भगवान मिलता ही नहीं। और एक जन्म छूट गया, दूसरा छूट गया, फिर देखेंगे कि समय निकल जाता है। लेकिन बाली क्या कह रहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अंतराम मुख आवत नाही, लेकिन अंतिम के समय राम का नाम नहीं आता। उस नाम को जपत है पुरारी, उमा सहित जही जपत है पुरारी। उसी नाम को, उन्हीं के नाम को उमा और मतलब पार्वती और शंकर भगवान जप रहे हैं। अन्य लोग कल हमने बताया सब लोग जप रहे हैं। तो उसने कह दिया हम जो है जीव निंदा लेना चाहते हैं। क्यों? भगवान ने पूछा बताओ, सब लोग तो चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, और तुम कहो मरना चाहते। तो उसने कहा, कहने लगा कि हमें मालूम है आप कौन है, धर्म है तू और तेरे को साईं, मारो मोही ब्याज की नाई। इस बात का मुझे मलाल रहेगा कि जिंदगी भर आपने मुझे मारा, एक बहेलिया बन के मारा,
आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, आप धर्म के लिए उतार लिया और धर्म के लिए क्या धर्म वाला काम किया। भगवान उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो समझ बिल्कुल नहीं रहा, समझने के पक्ष में नहीं है। और उसने कह दिया, कहने लगा कि ये सुन लीजिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाही, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गत अविनाशी। जिसके नाम के बल पर, जिसके नाम के बल पर भगवान शंकर काशी में जो मरते हैं उनको मुक्ति देते हैं। भगवान शंकर के पास है ही नहीं मुक्ति होती है कोई अधिकार, कुछ नहीं। देत जा सुनाम बल, जिसके नाम के बल पर भगवान शंकर देत सबहि सम गत अविनाशी, मद गति प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं, आपको धाम भेजते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सोई लोचन गोचर मोहियावा, बहुर के सपने मोहि बनावा। अरे आज वही भगवान, आज वही भगवान हमारे सामने खड़ा है। हमें अब किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं, किसी जब तब की जरूरत नहीं, किसी उपासना की जरूरत नहीं, किसी जन्म जन्मांतर में आने जाने की जरूरत नहीं। अब तो बहुत बड़ा काम हो गया, अब हमें जीना बिल्कुल नहीं। आपने बड़ी कृपा की कि आप मेरे सामने उपस्थित हैं और मैं प्राण छोड़ने जा रहा हूँ। भगवान ने लिखा है उसमें, बाली मारी, देख लीजिए चौपाई है, माई के लाल कोई इतना हो नहीं सकता जैसा लिख दिया उन्होंने। बाली मारी निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। बाली को मारकर भगवान ने तुरंत अपने धाम भेज दिया। सुग्रीव को ऐसा नहीं किया, ध्यान रखिए, रामायण खूब पढ़ लीजिएगा, चाहे जितनी बार पढ़िएगा। सुग्रीव के साथ राष्ट्र समय निभाया, सारे अंदरों को सबका साथ लिया, लेकिन बाली को ही उन्होंने अपने बाली मार ने धाम पठावा। तो इन सब चीज़ों के बीच में एक ही रहस्य है कि राम का नाम बड़ा प्रबल है, बड़ा अमर है, बड़ा अपनत्व से भरा हुआ। तो भगवान चाहते हैं मुझे कोई रिश्ता जोड़ लो भैया, किसी रिश्ते से मुझे पुकारो तो हम तो मेरा आपके काम आ सकते हैं। तो मेहरबानी से हम आप सब लोगों को, अब ये चैप्टर जो है बहुत छोटा है, छोटा इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि बहुत विस्तार में कहने के लिए है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जबकि एक बात इसमें कहा गया था, तो उसमें क्या कहा था, तो बाण लगने के बाद पुनः उठ बैठ देख प्रभु आगे। वो बाण को हाथ में पकड़े पकड़े, आपने सीरियल लिखा हुआ रामायण सागर का, बाण को अपने सीने से घुसा हुआ देख के पकड़े पकड़े उठ के बैठ गया। पुनः उठ बैठ देख प्रभु आगे, भगवान को आगे देखा तो क्या कहा कि श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप तड़ाए, पुनि पुनि चितई। बस वही बता रहा हूँ, यही इसी प्रेम को ख़त्म करूँगा। पुनि पुनि चितई, बार बार देखा। अच्छा, आपने मारा, छिप के मारा, बहलिया बन के मारा, इतना धोखे मारा, हमको आपने गैर समझा, मेरे भाई को अपना आदमी समझा। खूब अपने मन में जितना उसके समझ मारा कह रहा, और कह रहा कि पुनि पुनि चितई चरण चित दीना। प्रेम देखिए, राम किसके हुक्म हैं? अभी मैंने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानु लेव जो जान निहारा। राम ने बाली के प्रेम को पहचान लिया, भूखे थे वहीं उनकी प्यास बुझी। वो कह रहा कि पुनि पुनि चितई, बार बार उनकी तरफ देखता, चरण चरण चित्त दीना। अंत में देखने के बाद उसने अपना देखना बंद कर दिया, और देखने के बाद क्या किया कि उनके चरणों में अपना मन लगा दिया। पुनि पुनि चितई चरण, हम लोग ये ऐसा सौभाग्य जीवन में कभी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा जो स्थिति आज सामने है कि पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, असुफल जन्म माना प्रभु कीना। उसने कहा कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मेरा जन्म सफल हो गया। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु कीना। भगवान ने मेरा जीवन सफल कर दिया। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु कीना। धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। अभी कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं मैं जानना चाहता, मैं यही विराम दे रहा हूँ। तो कभी कभी हम लोग के जीवन में जब अंतिम समय हमारा आपका तो मैं नहीं कह सकता, जब हमारा आएगा, कभी अन्य किसी का जब आते रहते हैं, तो प्राय ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा आदमी की बुद्धि कुंठिमुंठ हो जाती है, सबकी ज़्यादातर। कोई कोमा पहुंच गया, कोई इंजेक्शन खोज दिया गया, कोई उसके अस्पताल में अंदर पड़ा हुआ है, कोई किसी के साथ हो रहा है, पर ऐसी बड़ी दुर्दशा होती है जिसके अंदर कोई चीज़ ध्यान नहीं। अच्छा, ध्यान क्या रहता,
अभी वही नहीं आए। वो आ जाते, एक बार अंतिम दर्शन हो जाते, वो हमको देख लेते, एक बार हम भी उनको देख लेते, वो हमको देख लेते। अब तो चले चले वक्त है, सबसे वो हाथ जोड़ रहा है, आंखों से पल पल भल भल आंसू बह रहा है, आंसू बह रहा है, कह नहीं पा रहा, मेरे तो सैया पर लेटा हुआ। तो ध्यान किसका है? संसार छोड़ने का, संसार से जुड़े हुए रहने का, उनसे जो, जैसे कबीरदास का मैंने कल कहा था कि नैन आंसू टूटल हो राम, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो राम। तो आए जमराज पलंग चढ़ बैठी, जग से नाता टूटल हो राम, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। कबीरदास जी गाना गा रहा है। तो यहाँ पर यह है, हम लोग जो बताना चाहते हैं, तो उस स्थिति में गीता में बात बताया गया, जो मैं लास्ट सेंटेंस कहने जा रहा हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात 11वें अध्याय में कहा है, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा बड़े गौर से। हम उसमें आपको श्लोक नंबर नहीं बताया है, उसमें लिखा, उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि मरते समय, और उससे पहले 11वें अध्याय से पहले भी एक जगह लिखा हुआ कि मरते समय जब कभी कोई व्यक्ति जिसका ध्यान करता है, अपनी उस दूसरी योनि में पहले उसी को प्राप्त होता है, उसके बाद फिर लेखा जोखा शुरू होता है कि भाई इनको कहाँ जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा। तो उन्होंने कहा जो लोग हमारा ध्यान दे करके भ्रगुटी पर, नाक की तरफ देखते हुए, नाक की देखते तरफ भगवान का स्मरण करते हैं, तो उनको क्या होगा? उनको मेरा धाम पहुँचना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, सीधे वो मेरे धाम जाएंगे। हम तो नीचे आ गए, हमारा धाम खाली पड़ा, आप सब वो लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो मेहरबानी से हमारे आप लोगों के जीवन में राम का जो नाम है, राम की जो सत्यता है, राम का जो अमृत है, उस अमृत को जो जितनी आसानी से समझ लेगा, और समझने के बाद सुनिए भाई साहब, रिश्ता जोड़ कर पचा लेगा, रिश्तेदार बन जाएगा उनका। भाई साहब कोई उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। यहाँ के जितने भी रिश्ते हैं सब टूट जाएंगे, सब तोड़ दिए जाते हैं। रिश्ते का हिंदी शब्द सुन लीजिए, रिश्ता उसे कहते हैं जो धीरे धीरे रिश्ता है, टप टप कर चूता है, कम होता है, कम होने का नाम रिश्ता है। संबंध जो समान रूप से बना हुआ है, रिश्ते में ही खास बात है कि जो रिश्ता रिस रहा हो, धीरे धीरे रिस रहा हो, कम हो रहा हो, अर्थात उसमें शुष्कता आ रही हो, उसी का नाम रिश्ता है। और भगवान कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई संबंध जोड़ो। आज जिसने बाली ने संबंध उनसे जोड़ा है कि पुन पुन चितई चरण से दीना, सुपर चरण माना प्रभु कीना। यही रिश्ता भगवान शंकर जोड़े हुए कि जपत सुमा सहित नहीं जपत पुरारी। और अनंत जितने भी लोग हैं वो सब भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। हम सब लोगों को जीवन में जीते जी, जब तक दिमाग काम कर रहा, जब तक शरीर काम कर रहा, मेहरबानी से आप लोग इस नाम को, इस सत्य को, इस सत्य धर्म को, इसे राम सत्य है, राम संकल्प है, राम दृढ़ है, राम निश्चय है, राम त्याग है, राम तप है, राम तपस्या है, राम सार्वभौमिक सत्य है, सब कुछ है। तो उस सत्य को ध्यान करके भगवान में विलीन होने के से पहले आप उनका स्मरण करते रहिए, हृदय में भजते रहिए। यही हमारे आपके लिए बहुत बड़ी एक कहना चाहिए एक रेखा खींच दी गई है। उस रेखा के प्रतिनुप चला नहीं, उस रेखा पर क्या सूत्र है, उस सूत्र को ध्यान रखिएगा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाना निहारा। उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते जागते, अंधराव कंधराव में जहाँ कहीं समझ आए वहाँ चले जाएँ, बिस्तर लेटे हो, मरते समय हो, कुछ भी हो, सब जगह राम को राम, राम ही राम, मन में राम को भजते रहिए, बस सब कल्याण हो जाएगा। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। और मेरी किसी प्रकार से कोई अप्रियता आपको नजर आई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अभी मुझे इसी संबंध में एक बात बोलना था, वो मैं अब कल बताऊँगा। अब तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। सबको हृदय से नमन, सबको हृदय से स्वागत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता। जय श्री राम।